Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 57 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि किस तरीके से मूव किया मार्केट ने। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समझेंगे बैंक निफ्टी को। देखिए क्लियर कट एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो 2 दिन का ये अप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है एक दिन थी निफ्टी एक्सपायरी, एक दिन थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल गया था। जो न्यूज़ थी मार्केट में, ट्रंप की साइड से एक अनाउंसमेंट आई थी, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट गैप अप में खुला था। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ट्रैप्ड थे ऑलरेडी, यहाँ पे ये लोग ट्रैप रहे। उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग आई एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट फिर से गैप अप खुला एंड फिर से एक शार्प अप मूव, यानी कि कंटिन्यूसली दोनों दिन एक्सपायरी की वजह से ये लोग, मंथली एक्सपायरी थी क्योंकि, तो बहुत हैवी पोजीशंस में लोग यहाँ पे ट्रैप्ड थे। तो ये जब शॉर्ट कवरिंग आई तो ये शार्प अप मूव देखने को मिला एंड मैंने एग्जैक्टली आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं कि आज डेफिनेटली यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस रहेगी, मेरे को मार्केट कहीं पे भी मिले मैं इसको सेलिंग करना सबसे पहले प्रेफर करूँगा एंड उसके बाद देखूंगा कि बाइंग की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा मार्केट। तो आज हुआ क्या, गैप डाउन खुला एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद मार्केट ने पहली 15 मिनट में एक अच्छा रिजेक्शन दिया एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी तो आप पूरा दिन कहीं पे भी कोई ऐसा हिट नहीं हुआ है। आज पूरा दिन बहुत अच्छा मोमेंटम था एंड दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो रफली एक 500 पॉइंट के आसपास का डाउन मूव हमें देखने को मिला एंड ओपन टू क्लोज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट की सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से जो हमने एनालिसिस किया था, काफ़ी अच्छे से उस पर आज मार्केट ने यहाँ पे वर्कआउट किया है। अब नेक्स्ट प्लान देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेंगे उससे पहले, इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आएगा कि किस तरीके से अभी लास्ट 2 वीक से हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखिए सेलिंग आ रही थी, अच्छी क्लोजिंग मिल रही थी, विक्स थी, बट हाँ बॉडी काफ़ी बड़ी थी यहाँ पे कैंडल्स की। लास्ट 2 वीक की अगर आप बात करें तो बॉडी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वीक ओपन हो रहा है यानी वहीं पे क्लोज कर रहा है वीक जाके। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों वीक अच्छी खासी फाइट हुई है एंड ऑब्वियसली जो विनिंग साइड है वो सेलिंग की ही दिख रही है। बट यस, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी फ्लैट यहाँ पे लास्ट के 2 वीक रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी मंथ भी क्लोज किया है तो हम लोग एक बार मंथ को भी देख लेंगे, उससे आपको और अच्छे से एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि वीकली पे समझ में नहीं आएगा। बट देखिए, मंथ की क्लोजिंग अभी हुई तो नहीं है एक्चुअली, लास्ट के 2 दिन बचे आएंगे, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद ये मंथ क्लोज करेगा। तो अब देखिए मार्केट के पास क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट है यानी कि 21,500 से लेके रफली ये वाला जो जोन है 21,500 के आसपास ही पड़ेगा ये। तो ये जो जोन है ये मेजर सपोर्ट अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट है नहीं इसके अलावा। तो डेफिनेटली मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाके हिट करे, यानी कि 22,000 या फिर 21,500, ये एक्सपेक्टेड रह सकता है मार्केट में कि लेवल्स हमें आते हुए दिखे। कंडीशन सिंपल सी है कि लास्ट के 2 दिन है, या तो मार्केट 2 दिन में 500 600 700 800 पॉइंट रिकवर करके कहीं बीच में क्लोज कर दे, तो ये होप हो सकती है कि नेक्स्ट मंथ ही रिकवरी कर जाएगा यहाँ से। बट अगर लास्ट के 2 दिन अगर सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यूस रहा तो हो सकता है ये इसी मंथ पहले ही नीचे टच कर जाए एंड उसके बाद फिर यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिले अगले महीने। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हो गया यहाँ पे देखिए, अगर ये लास्ट के 2 दिन में रिकवर कर जाता है ना तो देयर चांसेस कि जल्दी उसके बाद फिर रिकवर कर जाएगा अपसाइड में। बट अगर ये मंथली क्लोजिंग इसे नेगेटिव दे देना इस जोन पे आके, देन फिर बहुत ही डाइसी सिचुएशन में फंस जाएगा इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये जो जोन है बहुत बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर इसने इसको टेस्ट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी एक नेगेटिव क्लोजिंग मंथली चार्ट पे, उसके बाद पता है फिर ये क्या करेगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर ग्लोबल सिनेरियोज को अगर हम टोटली छोड़ दें साइड में, अगर फंडामेंटल की बात करें तो फिर ये क्या करेगा, इस रेंज पे थोड़ा सा ये होल्ड करेगा, मे बी एक महीना क्या पता इस रेंज में होल्ड कर जाए। बट देर वेरी हाई चांसेस कि फिर आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा जो लेके जा सकता है मार्केट को लोअर लेवल्स पे जो है 19,000 से लेके 18,000। ये एक डीप करेक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों में, अगर मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग मंथली लेवल पे देता है तो हो सकता है अगले महीने एक रिकवरी भी आए। और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुए तो ये रिकवरी अगर छोटी सी हुई और यहाँ पे इस तरीके का कोई छोटा कैंडल बना तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये फिर एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देगा एंड फिर लोअर लेवल्स पे आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी डेफिनेटली आने वाले टाइम में। अब इस चीज़ को समझेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट के पास, मार्केट फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल कर रहा है, ऊपर, फिर से फॉल एंड ऊपर एंड अगेन अब ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है। प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली नेगेटिव बना हुआ है।
अब यहाँ पे अगर मार्केट को कुछ करना है तो ये बहुत अच्छा एरिया है इसको एक डबल बॉटम फॉर्म करने के लिए। अगर मार्केट 22,500 600 के आसपास एक डबल बॉटम बना के पॉजिटिव साइड जाके अप साइड में क्लोज कर पाए, एंड दैट टू स्पेशली मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, एंड ऊपर जाके 22,000 23,200 300 400 अगर इस जोन पे कहीं पे भी क्लोजिंग मिल जाए हमें, तो मेरे हिसाब से फिर अगले महीने काफ़ी जल्दी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर ये नेगेटिव क्लोज रहा आने वाले 2 दिन में और ये नीचे जाके कहीं पे क्लोज किया इसने, देन जो मैंने आपको बताया वो सिचुएशन आते हुए हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि एक्जैक्टली इंट्राडे में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा प्लान रखेंगे, 22,800 यहाँ पे एक लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, अगर उसका ब्रेकडाउन देगा 22,800 का, यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, टारगेट्स निकल के आएंगे 22,600 के आसपास तक, ये हमारा जोन रहेगा टारगेट्स के लिए। और अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है फ्लैट खुल के तो मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए 22,600 500 के आसपास, तो भी मैं फिर वेट एंड वॉच ही करूँगा, देखूंगा कि किस तरीके से लोअर लेवल से मार्केट कोई रेंज बनाता है। उस रेंज को फिर मार्केट अगर अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक करेगा, देन ओनली फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस तरफ जो है ट्रेड्स यहाँ पे प्लान करने हैं। ठीक है, अब रही बात गैप अप की। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है किसी भी पॉजिटिव सिनेरियो की वजह से, अगर ओवर द वीकेंड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, देन अगेन मेरे लिए एक वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा। एटलीस्ट पूरा फर्स्ट हाफ में वेट एंड वॉच करूँगा कि मार्केट क्या करता है यहाँ पे। उसके बाद ही अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब मैं यहाँ पे कुछ प्लान करने का सोचूंगा। तो सबसे सिंपल और बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करे रेंज बना के, तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज गैप अप या फिर गैप डाउन में मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखने वाला हूँ जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये हमारा प्लान है निफ्टी के लिए। चलिए अब चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, एंड अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर ये नेगेटिव क्लोज करता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्विंग अगर आपको देखने को मिल रही होगी, ये स्विंग है यहाँ पे जो कि है 48,000 के आसपास, यानी कि अभी भी यहाँ से देखेंगे तो 4,000 पॉइंट ये दूर है ये स्विंग। तो डेफिनेट चांस है कि आने वाले दिनों में ये हिट होता हुआ दिखें। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में सिनेरियोज चल रहे हैं, अभी HDFC बैंक की न्यूज़ थी वो भी काफ़ी नेगेटिव जा रहा है अभी, है ना। तो देर वेरी हाई चांसेस कि अगर बैंकिंग ड्रैग होगा तो निफ्टी भी ड्रैग होगा। ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वेटेज बैंक्स की होती है। तो यस, एक डीप करेक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में अगर मार्केट अभी 2-3 दिन के अंदर रिकवर नहीं करता है तो। ठीक है, अब इसको देख लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली में ऑब्वियसली नीचे जाता जा रहा है मार्केट, एंड डेली पे आपको समझ में आएगा कि यस सिमिलर सिनेरियो, सेलिंग आती है बाइंग आती है, सेलिंग बाइंग, एंड एक अभी काफ़ी अच्छी जगह पे मार्केट है। अगर इसको यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करना है 51,000 52,000 की जो रेंज है, काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके आने वाले 2-3 दिन में एक डबल बॉटम फॉर्म कर देता है एंड 54,000 के आसपास जाके क्लोज कर जाता है, तो डेफिनेटली देर वेरी हाई चांसेस कि फिर बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है ऊपर। बट अगर ये यहीं पे बना रहा या फिर ये नीचे चला गया तो देर वेरी हाई चांसेस कि मे बी आने वाले दिनों में एक रिकवरी ज़रूर मिले, लेकिन वो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ होने के लिए आएगी। अदरवाइज देर नो चांसेस की रिकवरी फिर सस्टेन करेगी आने वाले दिनों में। तो ये सिनेरियोज़ हैं अभी। अब चलिए हम समझेंगे 15 मिनट में कि एग्जैक्टली हम लोग इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आज वहाँ पे सपोर्ट बनाया मार्केट ने 52,200 के आसपास। कंडीशन सिंपल है, मार्केट फ्लैट खुले, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करे, ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे, टारगेट्स निकल के आएंगे 52,000 से लेके 51,900 के आसपास तक। ये रहेगी सबसे बेस्ट कंडीशन। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप में खुलता है देन अगेन मेरे लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी, मार्केट रेंज बनाए उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा, राइट। सिमिलर अगर मार्केट गैप डाउन में खुले, मार्केट रेंज बनाए, उसके बाद सेकंड हाफ में देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल प्लान है जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में रखता हूँ। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा मोमेंटम है मार्केट में, मोमेंटम में रहेगा मार्केट डेफिनेटली कुछ दिनों तक, मे बी उसके बाद कुछ दिन साइडवेज जाए फिर नेक्स्ट मूव डिसाइड हो। बट येस अभी एटलीस्ट 2-3-4 दिन तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में रहने वाला है मार्केट। देखेंगे, बाकी डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियोज के ऊपर कि किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे निकल के आएंगे आने वाले दिनों में। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।